का सुने रहे कई वोटर है घरे में। साथियों, आज हम सबको मिलकर यह सोचना और समझना पड़ेगा कि जिन कंधों पर हमारे लोकतंत्र की रक्षा का सर्वोच्च दायित्व हो, या ये कहूँ कि जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस निर्मल जल की तरह स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए, यदि वही किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुँचाने के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने लगे तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, और हम सब मिलकर इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया गठबंधन के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जिस तरह से पत्रकारों के सीधे सीधे सवालों का गोल मटोल जवाब दिया गया, उसे देख सुनकर तो यही लगता है कि आज का चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। जब से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के आरोपों को सबूतों के साथ देश की जनता के सामने पेश किया है, तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चुनाव के दौरान वोट चोरी होने के दावे होने लगे हैं। चाहे भाजपा के अनुराग ठाकुर जी हों, या कांग्रेस के उमंग सिंघार जी, या फिर समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी, हर किसी के मुंह से आज वोट चोरी की बात कही जा रही है। हमारे रीवा जिले के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी कहते हैं कि व्हाइट टाइगर यानी श्री श्रीनिवास तिवारी जी के ज़माने में यहाँ एक घर में 1000 वोटर पाए जाते थे। यदि इन ग्रामवासियों की बातों पर गौर करें तो हमारे आदरणीय रीवा सांसद महोदय इस 1000 वोटर वाले कमरे की बात कर रहे हैं। वह मकान इन्हीं मकानों में से कोई एक है, पर आज से 15-20 साल पहले की वोटर लिस्ट उपलब्ध न होने के कारण उन वोटरों के नाम और मकान नंबर नहीं दिखाया जा सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम ग्रामवासियों के बीच बात लोकतंत्र की होती है या हमारे साथियों के बीच चर्चा चुनाव की होती है, हमें यह घर और इसके अज्ञात वोटर्स जरूर याद आते हैं। मंत्री पूछिए एक बात, सुने रहे कब कौन घरे में 100 वोटर 200 वोटर रहे हों, सुने रहे का सुने रहे कई वोटर है घरे में। मैंने सही बात किया है, कई साल पहले की बात हुई। कहाँ जनार्दन मिश्रा यह कहा था कि दादा के ज़माने में एक कमरा में 1000 वोटर पाए जा रहे हैं। सही बात किया मैंने, यह सुने रहे कौने गांव की बात किया है, तू बच्चे सुने रहे पे का भरा नाम कट करा वोटर के वोट दे रहे सब फरार रहे हैं। जांच भाई रही है माँ, जांच भाई रही है। इनकी बात कितनी सही है या गलत, या तो हमारे आदरणीय रीवा सांसद महोदय बता सकते हैं कि वो किस गांव के किस घर के बारे में बात कर रहे हैं जहां आदरणीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी के ज़माने में 1000 वोटर पाए जाते थे। अब सवाल यह है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता चुनाव में वोट चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं और आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं, तो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आरोपों की जांच के लिए सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी से ही हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है, अन्य नेताओं से क्यों नहीं। आज जब बात लोकतंत्र की हो रही है और सवाल देशवासियों के वोट के अधिकार का है, तो खुद को इस देश का चौकीदार कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर मौन क्यों हैं। आपको क्या लगता है, दाल में कुछ काला है या नहीं?